नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को ना हिंदी में गद्यांश कैसे आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको बात बता दूं कि आपके बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। जो लड़के पूरे एक साल पढ़े हैं उनको भी 20 ही नंबर मिलेगा, और जो लड़के कल पेपर आज रात में ये मेरा वीडियो देख लेंगे उनको भी 20 ही नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। हो सकता है कि जो पूरे एक साल पढ़े हैं उनका नंबर कट सकता है, लेकिन आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो और बाकी सब ना अपने आप पर घमंड लड़का करते हैं, इसलिए उनका नंबर कट जाता है। तो अभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताने के लिए ना एक मेरे पास ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। जैसे मान लेते हैं दोस्तों ये 2022 का मेरे पास पेपर है, और 2022 के इस पेपर में जो हमारा गद्यांश पूछा गया है उसको पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं ना गद्यांश को ओपन करके रखा है। और एक और प्रॉब्लम आप लोगों में ये आती है ना कि आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौगो का उत्तर देना है, कौगो को नहीं देना है। तो यहाँ पर देखो देखो साफ साफ शब्दों में लिखा गया कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक है, यानी कि 5 को प्रश्न है, 2 नंबर का है, तो 5 दूनी के 10 नंबर आपको मिलेगा। तो इस दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 1 में 2 गद्यांश है। यहाँ पर देख सकते हैं एगो क है, और बगल में दोस्तों एगो यहाँ पर आपको ख नंबर दिया होगा। अगर क का उत्तर देंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 को क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। अगर आप पहला क का उत्तर नहीं देते हैं तो ख का दीजिएगा ना, तो ख में भी आपको 1 2 3 4 5 को का उत्तर देना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कैसे आप लोग को लिखना है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस गद्यांश को हम अपने मन से बढ़िया से पढ़ लेते हैं। सपोज डेट आप लोग पढ़ लिए, मैं भी दोस्तों सपोज डेट पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद दोस्तों बारी आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको ना गद्यांश पढ़ने के बाद से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय कैसा है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ उत्तर में लिखा गया है कि हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर एवं अशिक्षित है। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दीजिएगा पहला का उत्तर। कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिएगा पहला का उत्तर। अब कैसे कॉपी में लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सब गद्यांश बहुत ईजी है, बट आप लोग लिखने का तरीका नहीं जानते हो। जैसे दोस्तों ये मेरा खंड ब का है, तो मैंने उत्तर में लिख दिया क्या, तो खंड ब लिख दिया। अब दोस्तों खंड ब लिखने के बाद ना हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर 1, क्योंकि ये मेरा प्रश्न उत्तर 1 था ना, तो हम लिखे प्रश्न उत्तर 1। अब 1 का दोस्तों क नंबर था, तो हमने 1 का क नंबर लिखा, और क नंबर में भी हमको रोमन नंबर का फर्स्ट का उत्तर देना था, तो हमने तीर का निशान लगा दिया, और रोमन नंबर में पहला का हम उत्तर दे रहे हैं। तो पहला के उत्तर में क्या लिखे, हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर एवं अशिक्षित है, ये हमने पहला का उत्तर दे दिया। अब दोस्तों बारी आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को साफ साफ पूछा गया कि कैसे शिक्षा के लिए शिक्षकों का अभाव है। तो साफ तौर पर दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है। तो कितना आसानी से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा भी लिख देंगे। तो क्या ये आसान नहीं है मित्रों, ये आपको 2 नंबर देगा। तो बताओ, वही तो हम भी लिखे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हम क्या किए हैं, अब फिर से दोस्तों हम प्रश्न उत्तर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे मित्रों, क्योंकि हम ना प्रश्न उत्तर पहला का क का पहला का आंसर दे चुके हैं। तो अब आपको प्रश्न उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, ऐसा थोड़ी है कि आप प्रश्न उत्तर पहला का सब बना रहे हो तो आप दूसरे में चले जाओगे, दूसरे गद्यांश में नहीं, ऐसा नहीं ना होगा। तो आप लिखिएगा यहाँ पर क, फिर क का आप दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर में क्या लिखिएगा उत्तर में, प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है, ये आपका हो गया। तो ऐसे सिग्नेचर लगेगा और 2 नंबर मिल जाएगा, ऐसे सिग्नेचर लगेगा 2 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे उंगली रख कर एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला थोड़ी ना पड़ता है, वो देखेगा आपका ये सजावट कैसा है, आपका लिखावट कैसा है, तो आपका नंबर दे देगा। तो मेरे को यकीन है कि मेरा राइटिंग थोड़ा बहुत सही है आप लोगों के अनुसार। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा राइटिंग अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अब दोस्तों मैं 5 क्वेश्चन को आंसर देकर फिर अगले क्वेश्चन का मैं खुद से आपको पूछूंगा कि आप बता पाओगे कि नहीं। देखो, किन्हें कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जब इसको पढ़ लीजिएगा ना तो आपको इसमें पता चलेगा कि जिस व्यक्ति का उम्र ज़्यादा हो जाता है ना,
तो उसको आप कक्षा में बैठाकर पढ़ाओगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मानते हैं आप 5वीं 6ठी क्लास में हैं तो आप घर से बोरा ले जाते होंगे, स्कूल में बिछाकर उस पर बैठकर पढ़ाई करते होंगे कॉपी पेन से। लेकिन अगर वही कोई इंसान बड़ा हो जाएगा तो उसको आप कैसे कह सकते हो, या फिर वो इंसान कैसे जाकर बोरा बिस्तर भुइयाँ बिछाकर वो बैठकर पढ़ाई करेगा, नहीं ना कर सकता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, उसी में सब दिया है आंसर, उसी में दिया है, उन लोगों को कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है जिनका उम्र बढ़ गया है, जिनका उम्र काफ़ी बढ़ गया है ना, उनको आप कक्षा में बैठकर मतलब ना पढ़ने में मतलब ना काफ़ी मतलब कि नहीं होता है, मतलब ना लाज लगता है, शर्म लगता है, ऐसे उन लोगों को मतलब कि महसूस होता है। तो बस यही आपको लिखना है। अब इसका अगला है ना, अगला क्वेश्चन एकदम साफ तौर पर लिखा गया है। देखिए हमारे देश में किसानों का जीवन कैसा है, तो मेरे मित्रों यहाँ पर दोस्तों बताया गया है हमारे किसान एवं कामगारों का जीवन बहुत ही कठिन एवं श्रम साध्य है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिएगा तो चौथा का आंसर मिल जाएगा। ये आपका तीसरा का 2 नंबर मिल गया, चौथा का 2 नंबर मिल गया। जो कहते हैं ना कि गधांश पर नंबर काटता मतलब कि एग्जामिनर काट देता है, वो बोल देना कि रंजन सर बताए हैं, एक भी नंबर नहीं कटता है। अब मेरे प्यारे साथियों अगला आपका क्वेश्चन है कि किस शिक्षा का नवीनीकरण आवश्यक है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखिए ये पढ़िएगा ना तो आपको यहाँ पर मिलेगा बहुत बढ़िया से, आपको नीचे मिल जाएगा, इधर भी थोड़ा बहुत है, इधर भी आपको एक पेज है तो लिख देना है प्रौढ़ शिक्षा का नवीनीकरण तथा उनकी उपयोगिता को सामाजिक बनाना आवश्यक है। तो इसको सिग्नेचर करेगा और एग्जामिनर 2 नंबर देगा। तो देख लेगा कि पहला का गधांश हो गया ना, तो आराम से कितना नंबर था, 10 था ना, 10 नंबर का 10 में 10 नंबर देगा और चला जाएगा। मित्रों आपका बहुत बढ़िया ना नंबर आएगा हिंदी में गद्यांश में। मैं आपको बता देता हूँ 20 नंबर कोई नहीं काटेगा। अगर मानते हैं दोस्तों ये आपको भारी लगता है क नंबर वाला, तो क नंबर वाले को गोली मारिए, आप क नंबर वाले को गोली मारिए, आप ख नंबर में आ जाइए। तो ख नंबर को पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और पढ़ लेने के बाद आप एक एक करके उत्तर दीजिए। देखिए तो मैं आपको उत्तर दिखा देना चाहता हूँ। देखिए पहला आपको क्वेश्चन पूछा गया देशभक्ति गीतों के लिए किनका नाम महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर लिखा गया ना देशभक्ति के गीतों की परंपरा में महत्वपूर्ण कपूर का नाम है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा तो पहला का आंसर मिल जाएगा। और ये आपको कितना नंबर देगा, तो 2 नंबर देगा मेरे प्यारे मित्रों। तो बताओ आपको 2 नंबर मिला कि नहीं मिला। तो आना हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, मैं आपको बहुत खतरनाक टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महेंद्र कपूर ने कैसे गीत गाए हैं, महेंद्र कपूर ने कैसे गीत गाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देख लेना है महेंद्र सिंह कपूर ने कैसे गीत गाए हैं। तो यहाँ पर देखिए गीत कैसे गाए हैं, आप यहाँ पर देखिएगा ना तो लिखा गया है, सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है, सब कुछ। तो इधर आपको नहीं मिल रहा है ना, लेकिन आप इधर पेज पलटिएगा तो कहीं ना कहीं जरूर देखो, यहाँ पर देखो महेंद्र कपूर ने गाए हैं, मतलब कि दोस्तों गाए हैं यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ तक आकर रुक जाना है और पीछे वाला यहाँ से स्टार्ट करना है। यह सच है कि देशभक्ति और परंपरागत मूल्यों के जितने भी लोकप्रिय अंगूठे गाने हैं महेंद्र कपूर ने ही गाए हैं, महेंद्र कपूर ने ही गाए हैं। तो ये भी आपका 2 नंबर मिल गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, महेंद्र कपूर कैसे इंसान थे। तो महेंद्र सिंह कपूर कैसे इंसान थे, तो आप लोगों को यहाँ पर बता देना है सब कुछ, इसके बारे में आप लोगों को लिख देना है। इधर आपको लिखा गया होगा कैसे इंसान थे, तो आप बता दीजिएगा इनके बारे में। यहाँ पर आप इधर खोजिए, इधर मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। हाँ इधर देखिए, एक ऐसा गायक जिनकी छवि बेहद सहज और शालीन इंसान की है। तो आप बता देना, बिल्कुल बता देना। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपका है, यहाँ पर देख लीजिएगा, मध्यम और ऊंचे सुरों में खूबसूरती से कौन गाता था। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है ना, बताया गया है कौन गाता था, यहाँ पर देख लीजिएगा सब कुछ यहाँ पर दोस्तों बताया गया है। अरे यार नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, बुद्धिम स्वरों में भी उनकी ही खूबसूरती से गाता है जिनकी ऊंचे सुरों में है, वो कौन थे, तो कपूर, महेंद्र कपूर थे। तो बस यही तो लिखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये आपका हो गया। मानते हैं अपने क का पहले नहीं बनाया तो ख आप बना सकते हैं, ख बना सकते हैं। अब चलिए ख हो गया ना, यानी कि पहला का क ख दोनों हो गया। अब दोस्तों हम आ जाते हैं अगला प्रश्नों की ओर। अगला दोस्तों 2 नंबर में भी दोस्तों प्रश्न वही कहा है,
कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर किसी एक गद्यांश का उत्तर आप लोग दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक है। ये भी दोस्तों 5 को प्रश्न है, 10 नंबर मिलेगा, 2 नंबर का है, ठीक है ना। तो 10 नंबर तो आपने कर लिया। अब 10 नंबर दोस्तों इधर बारी है, इसको आप लोग पढ़ लेना। पढ़ लेने के बाद ना यहाँ पर आप लोग देखिएगा सच्चरित्र शब्द किन शब्दों के मेल से बना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सत और चरित्र इन 2 शब्दों के मेल से, देख लीजिए सत और चरित्र इन 2 शब्दों के मेल से सच्चरित्र बना है। तो क्या आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा तो पहला का आंसर आपका नहीं मिल जाएगा और ये 2 नंबर आपका नंबर नहीं मिलेगा। कौन नहीं देगा जी, कौन नहीं देगा, मेरे को बताओ ना। आप कोई भी पेपर लेकर एक बार प्रैक्टिस जरूर करना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो हमको जहाँ तक उम्मीद है ना कि आप सब बना देंगे, मेरे को उम्मीद है जहाँ तक ये आप सब बना देंगे। और इसी बात पर मैं अगला क्वेश्चन भी एक बार दिखा देता हूँ। अगला आप ख नंबर देखिएगा। ख नंबर जब आप क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, ख नंबर, तो हिंसा के द्वारा जनमानस में भय या आतंकवाद पैदा करना तथा आतंकवाद के द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करना आतंकवाद है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन वही पूछा गया है कि आतंकवाद क्या है। तो यहाँ से लिख देना हिंसा के द्वारा जनमानस में भय या आतंकवाद पैदा करना तथा आतंकवाद के द्वारा उद्देश्यों को पूरा करना आतंकवाद कहलाता है। बस हो गया, आपको यही करके लिखना है। जब ये कर दीजिएगा ना तो आपका समाप्त हो जाएगा, यानी कि आपका गद्यांश समाप्त हो जाएगा। अब आप आ जाएंगे किस पर, अब आप आ जाएंगे दोस्तों निबंध पर, जो कि 250 से 300 शब्दों में लिखना होता है, 10 नंबर का रहता है। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके जाना और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो ये मेरा नंबर है 92445907 लास्ट में 99। इस नंबर को सेव कर लेना। सेव करने के बाद हम इस नंबर से व्हाट्सअप चलाते हैं। हमारा व्हाट्सअप हाय नहीं तो हेलो लिख कर SMS करना। मैं इधर से आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगा और आप हमारे ग्रुप में फटाक से ज्वाइन हो जाना। तो मित्रों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, जो आपको काफ़ी खूबसूरत के साथ एक और वीडियो देंगे, उसको भी आप लोग ज़रूर देखना।